हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13A का पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने फार्मूला और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तैयार कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ लेते हैं और फिर लगाते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन। तो इस तरीके से एक बेलन है और बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसी बेलन से। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें से हमें मालूम है व्यास है 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम पहले यहां लिख लेते हैं बेलन बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 1.4 बटे 2, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 2 सत्ते 14, 2 दामा 20, तो आ जाएगा 7 बटे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। दशमलव हटाया, 10 बढ़ाया, काट लेंगे 2 पंचे 2 12, तो 12 बटे 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शंकु का व्यास। तो जो बेलन का व्यास है वही शंकु का व्यास होगा, तो त्रिज्या लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 बटे 10 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई है 12 बटे 5 सेंटीमीटर। तो L निकाल लेंगे। L निकालने के लिए अंडर रूट h² प्लस r² फार्मूला होता है। h का मान है 12 ग्राम 144 बटे 25 प्लस 7 सत्ते 49 बटे 100। तो लासा ले लेंगे, लासा आ जाएगा 100। 25 चक्कू 100, 4 से गुणा कर देंगे, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 1 17, हाथ से लगाए, 4 1 4 1 5 प्लस 49। इधर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 625 76 और 625 बटे 100, तो 625 होता है 25 का वर्ग और 100 का होता है 10। तो 55 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 2। ये आगे त्रिज्या की ऊंचाई सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, ये बेलन है, इसका वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ देखिए कैसे? बेलन का वक्रपृष्ठ ये हिस्सा हो गया, इसमें से ये शंकु काट लिया है, तो ये हिस्सा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ये हमारे पास फार्मूले हैं। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर ये एच है, पाई आर कॉमन ले लेंगे हर जगह से, पाई आर। तो क्या बचेगा, 2h प्लस आर प्लस एल। वैल्यू पुट कर देंगे, यहां लगा लेते हैं। पाई आर, पाई का मान है 22/7, आर की वैल्यू है 7/10। 2 गुणे एच, ये एच किसका है, ऊंचाई है बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12/5। तो 2 गुणे 12/5 प्लस आर, आर का मान कितना है, आर का मान है 7/10 प्लस एल, एल का मान कितना है 5/2। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 11, तो कितना हो जाएगा 11/5 24/5 प्लस 7/10 प्लस 5/2। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, काफी बोर्ड भर गया है, अब हम करते हैं कि इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा लग जाए। तो क्या लिखेंगे, 11/5 और लासा ले लेंगे। लासा कितना आ जाएगा, 5 10, 2 का लासा कितना आ जाएगा 10। तो 5 दूनी 10, 24 दूना 48 प्लस 10 का 10 रहेगा 7 हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 25, 11/5 48 7 55 प्लस 25/10 50 20 70 10 80। 11/5 गुणे 80/10, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 88/5। 5 से किसको काट लेंगे, 5 कम 5, यहाँ हुआ 38, 5 सत्ते 35, 30 5 30, तो कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार ठोस रखा हुआ है, यानी इस तरीके से घन है। इसके ऊपर इस तरीके से एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और भुजा है 7 सेंटीमीटर। भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख लेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्ध गोले का व्यास, अर्ध गोले का व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात हमारे पास पहुंच गई है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब हमें लिखना है ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का वो सारा भाग जो होता है सारे पृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस, देखिए यहां पर एक चीज समझिए, ये जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है और ये जो आधार है, आधार जो है वो उस पर रखा हुआ है, तो क्या उस आधार पे आप पेंट कर सकते हैं? पेंट नहीं कर सकते। और जहां पर हम लोग पेंट नहीं कर सकते उसको हमेशा हटा देते हैं, घटा देते हैं। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2πr² माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 6 गुणे 7 7 49 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7/2 गुणे 7/2 माइनस पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। इसमें से घटा भी सकते थे, ठीक है ना, आसान कर लेते हैं। तो चलिए यही काम करते हैं, पहले घटा लेते हैं। देखिए कैसे घटा लेते हैं, आसान कर लेते हैं। 6a² प्लस 2πr² में से πr² घट जाएगा तो क्या बचेगा? πr²। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 6 × 49 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। इससे ये कर गया, 2 से ये कर गया, 6 से गुणा कर देंगे। 6 ने 54 हासिल लगा 5, 6 चौक 24, 5 29 प्लस 11 7 77/2। 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। जोड़ देंगे 0.5, 8 4 12 हासिल लगा 1, 10 3 13 हासिल लगा 1, 332.2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ठोस का क्षेत्रफल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी इस तरीके से हमारा कोई बर्तन है और इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल लंबाई है 6 सेंटीमीटर। कोई बर्तन अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी 13। टोटल 13 है, टोटल 13 है ना, और
अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो भी 7 हो जाएगी। तो हम इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 - 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अर्धगोले पर। अर्धगोले तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRh। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr²। देखिए त्रिज्या दोनों में बराबर है तो 2πr कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, h + r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6 और r का मान 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 7 6 13, गुणा कर लेते हैं, 13 चक्कू 52, हासिल लगा 5, 13 चक्कू 52, 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कोई बर्तन क्वेश्चन नंबर 6, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी एक बेलन है, इस बेलन के ऊपर एक शंकु बना हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है। 2.8 मीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारे पास है शंकु की बेलन। पहले बेलन लिखते हैं। बेलन का व्यास 4 मीटर, तो त्रिज्या 4 की आधी 2 मीटर, ऊंचाई 2.1 मीटर। शंकु पे आ जाते हैं। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर। लिखेंगे आवश्यक कैनवास। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ।
बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। दोनों की त्रिज्या समान है तो हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर। तो क्या बचा 2h प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान है 2, h का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई 2.1, त्रिज्या की ऊंचाई 2.8, 44/7, 4.2 प्लस 2.8, ये बन जाएगा 7। 44/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दे रखा है दर कितना दे रखा है 500 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दर देख लेते हैं एक बार। मीटर स्क्वायर है, हर जगह मीटर है तो यहाँ पर मात्रक भी मीटर रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो दर दे रखी है वो भी मीटर में दे रखी है। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, वक्रपृष्ठ डिवाइड कर देते हैं 500 गुणे 44, 220 रुपए। तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,000 रुपए का हमारा कैनवास आएगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग।